चलिए समझते हैं कि स्पेल में दिए जाने वाले क्लासेस आपके लिए कैसे बहुत ही अधिक उपयोगी होंगे और ये छोटे छोटे सूत्र आपके अंदर इतना प्रोग्रेस ले आएंगे कम दिनों में जितना कई वर्षों में भी नहीं आ पाया। एक नमूना बताता हूँ। जैसे जिस टेंस को आपने कई बार जीवन में पढ़ा होगा, अलग अलग क्लासेस में हर वर्ष टेंस को पढ़ाया जाता है और बहुत कुछ करीबन 50% इंग्लिश ग्रामर का सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ टेंस पे डिपेंड करता है। तो उसमें कई ऐसी बातें हैं जिसको स्पेल ने अपडेटेड वर्जन में बच्चों के लिए पेश किया है। आप भी जानिए और अपना कल्याण करिए। तो पहली बात तो ये कि ओल्ड ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र दिया जाता है S + V1 और V5 + ऑब्जेक्ट, जबकि इस फॉर्मूला से सिर्फ हैबिचुअल एक्शन को डिनोट किया जा सकता है, यानी सिंपल प्रेजेंट का एक फंक्शन मात्र है। यहाँ इस सूत्र से आप सिंपल प्रेजेंट का सिर्फ एक फंक्शन को जान सकते हैं, जबकि मैं आपको और भी 4-5 अदर फंक्शंस बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए। पहला फंक्शन जो स्ट्रक्चर कहता है कि V1 V5 लगाओ और हैबिचुअल एक्शन को डिनोट करो। दूसरा फंक्शन अब मैं कहता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर इज आर एम टेंस का प्रयोग करके आप किसी भी तरीके का रिलेशन, कंडीशन, क्वालिटी, क्वांटिटी को डिनोट कर सकते हैं, जो कि सिंपल ऑफ प्रेजेंट के स्ट्रक्चर में कहीं पे भी नज़र नहीं आता है। लेकिन याद रखें कि इज आर एम अगर वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ आता है तो फिर वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, जो सब जानते हैं। लेकिन अगर इज आर एम अकेला आता है तो वो या तो रिलेशन या तो कंडीशन, क्वालिटी, क्वांटिटी डिनोट करने के लिए आता है। ठीक इसी तरीके से हैज़, हैव का प्रयोग करके सेंटेंस में अगर वो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बिना इस्तेमाल हुआ है तो वो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसके माध्यम से हम किसी पोजेशन को डिनोट करते हैं, किसी के अधिकार को दिखाते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, ये अधिकार को दिखाता है, जबकि हैज़, हैव को देखते ही हमारा दृष्टिकोण प्रेजेंट परफेक्ट की ओर मुड़ जाता है और हम प्रेजेंट परफेक्ट समझते हैं।